हैदराबाद की वो रात जब सड़कें जंग के मैदान जैसी दिख रही थी, हवा में उड़ते पत्थर, भागती भीड़, सायरन बजाती पुलिस और बीच सड़क पर एक ट्रक जिसमें फंसा था एक डरा हुआ ड्राइवर। अफवाह उड़ी कि ट्रक में गौवंश ले जाया जा रहा है। देखते ही देखते कुछ लोगों ने ट्रक को घेर लिया, नारेबाजी शुरू कर दी, फिर पथराव और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तनाव की आग में घिर गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग देख चुके हैं। एक विधायक खुद ट्रक के पायदान पर चढ़ जाता है, भीड़ के बीच खड़ा हो जाता है और ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता है। आखिर कौन था वो और उस ट्रक में सच में क्या था? शनिवार देर रात हैदराबाद के गुदीमलकापुर इलाके में विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने एक कंटेनर ट्रक को रोक लिया। शक जताया गया कि वाहन में मवेशियों को ले जाया जा रहा है, लेकिन बाद में सामने आई जानकारी के मुताबिक ट्रक में प्लाईवुड और कार्डबोर्ड सामग्री थी। आरोप है कि इसके बावजूद हंगामा बढ़ गया और पथराव शुरू हो गया। कुछ स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और माहौल धीरे धीरे हिंसक होता चला गया। देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ चुके थे। पुलिस पहुंची, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर निकलती जाती है। वीडियो में दिखाई देता है कि ट्रक के आसपास बड़ी भीड़ मौजूद है, शोर शराबा है, लोग चिल्ला रहे हैं। ट्रक लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एंट्री होती है AIMIM के विधायक माजिद हुसैन की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक माजिद हुसैन ट्रक के दरवाजे के पास चढ़कर ड्राइवर के साथ खड़े दिखाई देते हैं और वाहन को वहां से निकालने में मदद करते नजर आते हैं। उनके समर्थक दावा करते हैं कि उनके ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। यही वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल होता है। समर्थक इसे बहादुरी बता रहे हैं तो विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि हालत वहां तक पहुंची ही क्यों। लेकिन एक बात तो तय है, वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर माजिद हुसैन हैं कौन। मोहम्मद माजिद हुसैन AIMIM के वरिष्ठ नेता और हैदराबाद की नामपल्ली विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्हें पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के करीबी नेताओं में भी गिना जाता है। माजिद हुसैन साल 2012 से 2014 तक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और कम उम्र में इस पद तक पहुंचने के कारण उन्होंने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। स्थानीय राजनीति में उनकी सक्रियता और सीधे मैदान में उतरने वाली शैली की चर्चा अक्सर होती रही है। साल 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नामपल्ली सीट से जीत हासिल की। उनका नाम पहले कुछ विवादों में भी सामने आ चुका है, जिनमें सरकारी कार्य में बाधा और पुलिस के साथ टकराव जैसे आरोप शामिल रहे हैं। हालांकि समर्थक उन्हें जमीन पर सक्रिय और तेज तर्रार नेता मानते हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में साल 2025 के अंत में हुए बस हादसे के बाद भी उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए आवाज उठाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। वे खुद सऊदी अरबिया में पहुंचकर एक एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। वहीं इस घटना के बाद विधायक माजिद हुसैन ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब यह स्पष्ट हो चुका था कि ट्रक में प्लाईवुड है, तब समय रहते स्थिति क्यों नहीं संभाली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हालात नियंत्रित करने में विफल रही। वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठनों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में तत्काल जांच होनी चाहिए। सुनिए माजिद हुसैन को। अलग तरीके से शहर के हालात को खराब करने की ये गौरक्षकों की कोशिश आज सामने आई। ताज्जुब की बात यह है कि गौरक्षक इतने हद तक गिर चुके हैं और ये शहर के अमन को खराब करने का एक मंसूबा इन लोगों के दिल में है। पहली बात तो ये है कि बहैसियत मुसलमान मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे दीन में सबसे बड़ी एक चीज ये भी आती है कि तुम्हें जो सरजमीन पे रहते हो वहाँ के कानून के हिसाब से भी चलना हमें जरूरी है। और जब इस कानून ने हमें ये कहा है कि गाय का प्रोटेक्शन है और गाय नहीं काटना चाहिए, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई मुसलमान गाय को नहीं काटता है। और ये लोग खाली अफवाह फैला रहे हैं, शोशे उठा रहे हैं। और आज आसिफ नगर में एक प्लाईवुड की गाड़ी को इन्होंने गाय समझ लिया। आज प्लाईवुड की गाड़ी जो प्लाईवुड की गाड़ी गरीब लोग लेके आए थे, उसको देख लेते हैं। वहाँ पे एक अफसाना करते हुए वहाँ पे हालात को खराब करने की कोशिश थी इनका और पूरा मंसूबा था।
ये लोग गाय या बैल से मोहब्बत नहीं करते। इनका सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर फिरका परस्त फसादात हो और उसके लिए ये हर हद तक गिर रहे हैं। और अभी मैंने तफसीर इकबाल साहब, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी ये मुकामी चंद्रमोहन और डीसीपी टास्क फोर्स सब यहाँ पे मौजूद थे। मैंने सीधी तौर पे कहा है कि ये चीज पूरी तौर पे कंट्रोल हो सकती थी, क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस को ये बताया गया कि इसमें गाय या बैल नहीं है, प्लाईवुड है, जो सर्कल इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी कि फौरी तौर पर उसको चेक करे, ना कि घबराए। वहां पे सर्कल इंस्पेक्टर फौरी तौर पर घबरा गया और वो घबराने से पूरा हालात वहां इस माहौल तक पहुंचे। और यहाँ पर तफसीर इकबाल साहब ने मुझे मुतमईनी दी है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो बड़े पुलिस के महकमों को भी मिली थी वो भी गलत दी गई थी, तो गलत इंफॉर्मेशन जो आले अहदेदारों को दी गई और किसने दी उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसे अफवाहों पे शहर के हालात खराब हो जाएंगे तो कैसा होगा। और ये बात है कि पुलिस महकमे ने इनफ पुलिस फोर्स हर पुलिस स्टेशन और हर जोन को दी है। इतना इनफ पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी अगर ऐसे हालात होते हैं तो सोचने की बात है। सदर मजलिस ने खास अभी बात की है। सदर मजलिस ने सीधी तौर पर मुझे कहा है कि सीधी तौर पर कह दो कि जो इसमें मुलव्विस है उनके ऊपर सख्त से सख्त दफादार देते, उनको सजा देना जरूरी है। और यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता, उनको भी और इनको भी। यहाँ पर यहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं थे जो कोई भंडमबाजी करे या ये करे। वो शुरू से पुलिस को ये करे थे कि इसमें प्लाईवुड है, तो यहाँ पे कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता कि उन पे 4 केस बुक करे जाएंगे, हम पे 4 केस। ऐसा होगा तो हमारा पुलिस पे से पूरा भरोसा उठ जाएगा। और मुझे यकीन है जो अहदेदारान ने मुझसे बात की है, तफसीर इकबाल साहब ने, उनकी काबिलियत पर, उनके कमिटमेंट पर मुझे यकीन है कि वो लोग इस हालात का जायजा लेंगे। जो लोग इसमें मुलव्विस थे हालात को खराब करने में, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं भी अपने तरफ से आप तमाम से भी गुजारिश करता हूं कि हमने हमेशा इस हैदराबाद शहर को अमन में रखा और हमारी जिम्मेदारी है इसको हमेशा अमन में रखने की। ये शहर हमारा है और हमेशा इंशाल्लाह अमन में रहेगा। कुछ गौरक्षकों की तरफ से हमारे दिलों में खटास नहीं आ सकती है। हमारी तरबियत इस हिंदुस्तान से मोहब्बत की है और इसके लिए हम जानिसार करेंगे। और ऐसे जो लोग फिरका परस्त ताकतें जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, इनके मंसूबों पे इंशाल्लाह मुसलमान पानी फेरेगा इंशाल्लाह। भाई कुछ इंजरीज हुए हैं क्या? इंजरीज देखिए, ड्राइवर जो था उसके ऊपर इंजरीज है, उसको भी इक़दाम लगा, कंप्लेन ली जा रही है, सब हो रहा है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है भाई इसमें। अब यहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस पूरे देख रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई चालू है और पुलिस को हम देना चाहिए, कल तक का वक्त देना चाहिए कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। इंशाअल्लाह ताला अब तक तो मैं हूँ, कल से तो सुबह उसके बाद तो अब मेरी जितनी जिम्मेदारी थी यहाँ है, कल से तो सदर मजलिस संभालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बच नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। हर साल का भाई, हर साल का यही हो गया है, जैसा ही बकरा ईद आती है ये लोगों का शुरू हो जाता है, साल भर पता नहीं रहता कहाँ रहते ये लोग, फिर ये हंगामे शुरू हो जाते हैं। ये लोग हिंदुस्तान के अमन को खराब करने की एक साजिश में रचे हुए हैं और हमें वैसे तो हिंदुस्तानी के हमें जिम्मेदारी है कि ये गौरक्षकें जो हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ उन हिंदू भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप यकीन रखिए कि कोई यहाँ पे गाय नहीं लगती है जो ये लोग बताते हैं, और कोई ऐसी तरीका है कि जो अफवाहें ये लोग फैलाते नहीं। ये सिर्फ अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ये अपने आप को हीरो नहीं बना सकते, ये फिरका परस्ती की बुनियाद पर भी हीरो बना सकते हैं। और इनके मंसूबों को इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का मुसलमान पानी फेरेगा इंशाअल्लाह।